ये कहानी है एक डायन की जिसका नाम है एंजेलिक और उसे बारनबस नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। एंजेलिक बारनबस के घर में ही मेड होती है, लेकिन जब बारनबस उसे रिजेक्ट करता है तब वो अपनी असली शक्तियां दिखाती है और वो उसके पूरे परिवार को तबाह कर देती है और बारनबस को 200 साल के लिए एक ताबूत में बंद करवा देती है, उसे शराब दे करके, ताकि वो जिंदगी भर ऐसे ही तड़पता रहे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1760 का दृश्य आता है और कॉलिंस परिवार लिवरपूल को छोड़ करके एक नए जगह पे आता है। ये परिवार बहुत ही अमीर है और अब इस नई जगह को ये लोग अपने तरीके से ढांचा देने लगते हैं और यहीं पे हम बारनबस कॉलिंस को देखते हैं, जो अभी छोटा बच्चा है और वो अपने माता पिता के साथ रहता है और उसके पिता अब कॉलिनवुड एस्टेट का निर्माण करते हैं और समय ऐसे ही बीतते जाता है और समय के साथ साथ कॉलिंस परिवार और भी ज्यादा अमीर होता जाता है और पूरे शहर पे उनका कब्जा होता है। तभी हम बारनबस को देखते हैं एक लड़की के साथ। इस लड़की का नाम है एंजेलिक और एंजेलिक इनके घर में मेड है, लेकिन बहुत दिनों से एंजेलिक का चक्कर चल रहा है बारनबस के साथ, लेकिन इनके रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए एंजेलिक बारनबस को कहती है कि मुझे शादी के लिए पूछो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तब बारनबस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और ये बात एंजेलिक को बहुत बुरी लगती है। तभी एक दिन एंजेलिक बारनबस को एक नई लड़की के साथ देखता है। इस लड़की का नाम है जोसेती और बारनबस इस लड़की से बहुत प्यार करता है और जैसे ही एंजेलिक को ये बात पता लगती है वो आग बबूला हो जाती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एंजेलिक एक डायन है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो सबसे पहले बारनबस के माता पिता को मारती है और उसके बाद जोसेती पे जादू करती है और उसे मजबूर कर देती है कि वो खुदकुशी करे। और एक दिन जब बारनबस जाता है जोसेती के पास तब वो चट्टान से कूद करके जान दे देती है और इस चीज को देख करके बारनबस बहुत दुखी होता है और वो निश्चय करता है कि वो भी अपनी जान दे देगा। लेकिन वो जैसे ही ऊपर से नीचे कूदता है वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और हमें पता लगता है कि बारनबस अब एक पिशाच बन चुका है और ये सब कुछ एंजेलिक ने किया है ताकि बारनबस पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पता रहे। और अब बारनबस ऐसे ही चिल्लाते रहता है और थोड़े दिनों के बाद एंजेलिक पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि इस महल में एक दरिंदा रहता है और वो एक इंसान नहीं बल्कि पिशाच है। इसीलिए पूरे गांव वाले अब बारनबस को पकड़ लेते हैं और उसे एक ताबूत में डालते हैं और जमीन में दफन कर देते हैं और समय ऐसे ही बीतते जाता है और 200 साल का समय बीत जाता है और हमारे सामने 1972 का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है विक्टोरिया। लेकिन विक्टोरिया का असली नाम है मैगी, लेकिन वो पूरी दुनिया को अपना नाम विक्टोरिया बताती है क्योंकि वो घर से भाग करके आई होती है। और अभी मैगी जा रही है कॉलिंस परिवार के पास क्योंकि उसने पेपर में ऐड देखा था और वो जल्दी ही पहुंचती है कॉलिंस परिवार के पास। तब वो देखती है इनके बड़े से महल को और उसे लगता है कि ये महल इतना बड़ा है कि यहाँ पे 100 नौकर होने चाहिए, लेकिन इस घर में सिर्फ एक ही नौकर है और अब वो पूरे घर में घूमने लगती है। तभी यहाँ पे इस घर की मालकिन आती है जिसका नाम है एलिजाबेथ कॉलिंस और एलिजाबेथ बताती है कि इस घर में कुल 7 लोग रहते हैं और तुम्हें हमारे बच्चों की देखभाल करनी है और उन्हें अच्छी तालीम देनी है। और इतना कहने के बाद वो मैगी का टेस्ट लेने लगती है और मैगी बिल्कुल सही जवाब देती है और एलिजाबेथ उसे काम पे रख लेती है। तब रात में एलिजाबेथ पूरे परिवार से मिलती है और यहाँ पे हम एलिजाबेथ के भाई को देखते हैं जिसका नाम है रॉजर और उसके साथ साथ यहाँ पे कैरोलिन नाम की एक लड़की भी है और यहीं पे रॉजर का बेटा है और उसके साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट भी है जिसका नाम है जूलिया। और जूलिया रॉजर के बेटे का ख्याल रखती है कि उसे भूत दिखाई देते हैं, लेकिन इस बात से एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। तब मैगी उस लड़के से कहती है कि मुझे भी भूत दिखाई देते हैं और वो लड़का खुश हो जाता है। और खाना खाने के बाद मैगी जैसे ही अपने कमरे में जाती है उसे अपनी ही परछाई दिखाई पड़ती है जो उससे कहती है कि वो आ रहा है और इतना कहने के बाद वो गायब हो जाता है। तभी हमारे सामने जंगल का दृश्य आता है और यहाँ पे खुदाई चल रही होती है और जब वर्कर्स पूरे जमीन को खोदते हैं तब उन्हें अंदर एक ताबूत नजर आता है और ये ताबूत होता है बारनबस का। फिर वो लोग जल्दी ही ताबूत को खोल देते हैं और बारनबस आजाद हो जाता है, लेकिन वो आजाद होते ही सबको खाने लगता है और उनका खून पीने लगता है और सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं कई सदियों से भूखा हूँ इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और इन सब को खाने के बाद बारनबस यहाँ से निकल पड़ता है और वो शहर में जाने के बाद भौचक्का रह जाता है क्योंकि 200 साल का वक्त बीत चुका है और पूरा शहर बदल चुका है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। तभी वो पहुंचता है अपने महल में और वो महल के सामने एक नौकर को देखता है। तब वो उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और उससे अब तक की सारी जानकारियां उगलवा लेता है और वो समझ जाता है कि उसके जाने के बाद से यहाँ पे क्या क्या हुआ है। फिर वो नौकर को कहता है कि मेरी क्लीनिंग करो और अपने आप को साफ सुथरा करने के बाद महल के अंदर दाखिल होता है। तभी उसे एलिजाबेथ देखती है और अब एलिजाबेथ को सारी कहानियां याद आने लगती हैं, जितनी भी कहानियां इस परिवार के बारे में बताया गया था कि इस परिवार में एक पिशाच भी था। इसीलिए जब बारनबस ये सारी बातें बता रहा होता है तब एलिजाबेथ को आधा विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास ना करने का नाटक करती है। तब बारनबस यहाँ का छुपा हुआ खजाना खोल देता है और एलिजाबेथ को नीचे लेकर के जाता है और कहता है कि ये सारा खजाना हम इस्तेमाल कर सकते हैं
और अपने रुतबे को फिर से वापस ला सकते हैं। और तुम्हें अब तक पता भी नहीं था इस खजाने के बारे में, और मैं तुम्हें और भी खजाना दे सकता हूँ। और इन सबको देखने के बाद एलिजाबेथ खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम पिशाच हो। और बारनबास कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ मिलवाती है अपने पूरे परिवार से बारनबास को और कहती है कि इनका नाम है बारनबास द थर्ड और ये अभी अभी इंग्लैंड से आ रहे हैं। और इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे मैगी आती है और मैगी को देखते ही बारनबास चौंक जाता है, क्योंकि मैगी बिल्कुल जोस्ती की तरह दिखती है, इसीलिए वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी हम एंजेलिक को देखते हैं जो अभी तक जिंदा है और वो पूरे शहर में घूम रही है। और अब वो शहर की सबसे अमीर लड़की है जिसका यहाँ पे फिशिंग का बिजनेस है। और फिशिंग का बिजनेस पहले कॉलिंस परिवार का हुआ करता था, लेकिन एंजेलिक ने अपना बिजनेस बना लिया। और जैसे ही एंजेलिक यहाँ पे आती है, उसे कुछ लोग बताते हैं कि जंगल में एक एक्सीडेंट हुआ है और वहीं पे एक ताबूत भी मिला है। और इस बात को सुनते ही एंजेलिक पहुँचती है जंगल में और वो खुले हुए ताबूत को देख करके समझ जाती है कि बारनबास आजाद हो चुका है। और वो समझ जाती है कि बारनबास कहाँ गया हो, इसीलिए वो पहुंचती है उसके महल में। और यहाँ आने के बाद एलिजाबेथ से बदतमीजी करने लगती है। तभी बारनबास आता है उसके सामने और कहता है कि अलग कमरे में चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और अब एंजेलिक और बारनबास जाते हैं अलग कमरे में। तब एंजेलिक बारनबास को किस करने लगती है, लेकिन बारनबास उसे हटा देता है। तब एंजेलिक बताती है कि अब मैं शहर की सबसे अमीर लड़की हूँ और फिशिंग का बिजनेस मैंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए बनाया था, और देखो मैं उससे कितनी कामयाब हो गई। और अब तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हें शहर में कोई पहचानता तक नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी बेकार है और तुम ऐसे ही बेकार की जिंदगी जियोगे। और इतना कहने के बाद यहाँ से एंजेलिक चली जाती है। तब एलिजाबेथ आती है बारनबास के पास और कहती है कि तुम अभी भी वो सारी चीजें कर सकते हो जो तुम्हारे पिता ने की थी, और तुम कॉलिंस परिवार की इज्जत बचा सकते हो, और एक बार फिर हम शहर में सबसे अमीर हो सकते हैं। तुम्हें बस अपने पिता के नक्शे कदम पे चलना है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब बारनबास को जोश आता है, इसीलिए वो अपने खजाने में से बहुत सारी चीजें बेचता है। और वो सबसे पहले अपने महल को रेनोवेट करवाता है और उसे बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और उसके बाद फिर से फिशिंग का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो एक पिशाच है, इसीलिए वो धूप में नहीं निकल सकता। फिर वो उसके लिए नया रास्ता इख्तियार करता है, अपने लिए महंगे कपड़े बनवाता है, छाता और उसके साथ साथ सनग्लासेस, जिससे वो दिन में भी बाहर निकल पाता है। और धीरे धीरे अपने फिशिंग के बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयां देने लगता है। और वो एंजेलिक के वर्कर को हिप्नोटाइज करता है और उन्हें अपने लिए काम करने पे मजबूर कर देता है। लेकिन इस बीच बारनबास को सोने में परेशानी होती है। फिर वो अपने नौकर को कहता है कि जाओ और जाकर के मेरा ताबूत लेकर के आओ। फिर वो अपने ताबूत में सोने लगता है और इसी बीच वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखने लगता है और अपना ज्यादातर समय मैगी के साथ बिताता है। तभी एक दिन जब वो तहखाने से खजाना लेकर के बाहर आ रहा होता है, तभी उसे जूलिया देख लेती है और जूलिया को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो बारनबास को हिप्नोटाइज करने लगती है। और तब उसे पता लगता है कि बारनबास एक पिशाच है। फिर वो गुस्से में पहुंचती है एलिजाबेथ के पास और कहती है कि तुम्हें ये पता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। तब एलिजाबेथ कहती है कि ये बातें किसी को मत बताना और तुम्हारा भी इसमें फायदा है। तुम अब तक इंसानों का उपचार करती रही हो, लेकिन अब तुम्हें एक पिशाच का उपचार करने का मौका मिलेगा और ये बहुत बड़ी बात है। और जूलिया भी इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन अब बारनबास को मैगी से प्यार हो गया है, लेकिन वो पुराने ख्यालातों का है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर पाता है। फिर वो जाता है कैरोलिन के पास और कहता है कि वो मैगी को कैसे पटाए। तब कैरोलिन कहती है कि तुम्हें नए लोगों के साथ रहने की जरूरत है और अपनी सोच बदलने की जरूरत है। फिर बारनबास जाता है कुछ नशेड़ियों के पास जंगल में और उनके साथ गपशप करने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि लड़कियां क्या चाहती हैं। तब एक नशेड़ी लड़की कहती है कि लड़कियां सिर्फ पैसा चाहती हैं और उन्हें प्यार में कोई भी रुचि नहीं है। और इस बात से बारनबास को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सारे नशेड़ियों को मार देता है और महल वापस आ जाता है। तब जूलिया उसका इलाज करने लगती है और वो बार बार उसके खून को चेंज करती है ताकि कहीं इससे वो ठीक हो जाए, लेकिन बारनबास में कोई बदलाव नहीं आता। और इस बीच बारनबास अपना पूरा समय मैगी के साथ बिताता है। लेकिन अब दूसरी तरफ एंजेलिक बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बारनबास की कंपनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो बहुत ही ज्यादा तरक्की में है। और इस बात का एंजेलिक को बहुत ज्यादा दुख है, इसीलिए वो अपने पूरे बोर्ड मेंबर्स को बुलाती है और कहती है कि हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बोर्ड मेंबर इसे सही सुझाव नहीं देता। तब एंजेलिक बारनबास को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम अपनी कंपनी को मुझे बेच दो, लेकिन बारनबास मना कर देता है। तब एंजेलिक कहती है कि अगर तुमने अपनी कंपनी को मुझे नहीं बेचा, तब मैं इस बार मैगी को मारूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ। इसीलिए अगर तुम मैगी को जिंदा देखना चाहते हो, तब मेरे साथ मिल जाओ। और इस बात को सुनने के बाद अब बारनबास करीब जाने लगता है एंजेलिक के और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद बारनबास कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी हम मैगी को देखते हैं, जिसे अपने बचपन की झलकियां याद आ रही होती है, क्योंकि जब वो छोटी होती है तब उसे भूत दिखाई देता है और उसका परिवार उसे पागल समझने लगता है, इसीलिए वो उसे पागल खाने भेज देते हैं। और अब मैगी की आंख खुल जाती है
और वो फिर से उसी परछाई को देखती है जो बिल्कुल उसकी तरह नजर आती है। तभी हम बारनबास को देखते हैं जो सबको कहता है कि मैं एक बड़ी सी पार्टी देना चाहता हूँ ताकि पूरे शहर को पता लगे कि यहाँ का सबसे अमीर आदमी कौन है, और सब लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। इसीलिए शाम में ये लोग एक ग्रैंड पार्टी देते हैं और यहाँ पे शहर के सारे लोग आए होते हैं और सब नाच गा रहे होते हैं। तभी बारनबास घर में घूमने लगता है और उसे बालकनी में मैगी नजर आती है। तब वो मैगी के पास जाता है और मैगी बारनबास से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे लगता है मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ, और पता नहीं इस परिवार में क्या है कि मैं यहाँ पे खींची चली गई। जब मुझे मेरे परिवार वालों ने पागल खाने भेजा तब मुझे वो आत्मा नजर आती थी, और वो आत्मा थी जोसिती की, और मैं दिन रात उसी के साथ रहती थी, और वहाँ के डॉक्टर्स मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे। लेकिन एक दिन मैं जोसिती की मदद से वहाँ से बाहर भाग गई, और बाहर आने के बाद जब मैं एक जगह पे बैठी हुई थी तब जोसिती ने मुझे एक न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें एक ऐड था कि कॉलिंस परिवार को एक टीचर की जरूरत है, और तब मैं यहाँ पे आ गई और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इतना कहने के बाद वो बारनबास को किस करने लगती है। तभी हम एंजेलिक को देखते हैं जो इस पार्टी में आ चुकी है, और वो जैसे ही ऊपर आती है वो बारनबास और मैगी को किस करते हुए देखती है, इसीलिए वो गुस्से से लाल पीला होने लगती है। लेकिन अब बारनबास कैसे भी इंसान बनना चाहता है, इसीलिए वो जाता है जूलिया के पास। तभी वो देखता है कि जूलिया बारनबास का खून को अपने शरीर में इंजेक्ट कर रही है ताकि वो भी वैम्पायर बन जाए। और यहाँ पे बारनबास को पूरी बात समझ में आती है कि जूलिया कभी भी उसे ठीक नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उसका खून ले रही थी ताकि वो खुद पिशाच बन जाए और वो अमर हो जाए। और इस बात से बारनबास को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जूलिया को मार देता है और अपने नौकर को कहता है कि इसे लेकर के जाओ और समंदर के बीचों बीच फेंकना। और अब ये लोग जूलिया की लाश को समंदर के बीचों बीच फेंक देते हैं। और जब बारनबास वापस आता है तब उसे पता लगता है कि रॉजर भी खजाने के पीछे है और वो हमेशा ही ताक झांक कर रहा है। इसीलिए अब बारनबास रॉजर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम अच्छे पिता बनो और डेविड का ख्याल रखो, या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम इस शहर को छोड़ दो और कभी यहाँ पे वापस नहीं आओगे। और रॉजर पैसों को चुनता है और अपने बेटे को छोड़ करके चला जाता है, और इस बात से डेविड को बहुत दुख होता है और वो भाग करके अंदर जाने लगता है। तभी ऊपर से एक झूमर उसके ऊपर गिरने वाला होता है और बारनबास इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और डेविड को बचा लेता है। लेकिन अब वो धूप में चला जाता है, इसीलिए उसकी बॉडी जलने लगती है और सारे लोग इस चीज को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि बारनबास एक पिशाच है। और इस बात से बारनबास को दुख होता है, इसीलिए वो जाता है एंजेलिक के पास और कहता है मुझे शराब से मुक्त कर दो। लेकिन एंजेलिक कहती है नहीं, और अगर तुम शराब से मुक्त होना चाहते हो तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ और उसके साथ साथ मेरे प्रेमी बन जाओ। तब बारनबास कहता है कि नहीं। तब जूलिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें फिर से ताबूत में डालने वाली हूँ। तब बारनबास यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और अब एंजेलिक उसे ताबूत में डाल देती है और उसे यहाँ से लेकर के जाने लगती है। और जाते समय वो अपनी शक्तियों से बारनबास के पूरे कंपनी को तबाह कर देती है और उसे ले जाकर के एक तहखाने में बंद कर देती है और बारनबास ऐसे ही ताबूत में पड़ा रहता है। तभी थोड़ी समय के बाद वहाँ पे आता है डेविड और वो बारनबास को आजाद कर देता है। तब बारनबास पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तब डेविड कहता है कि मुझे मेरी माँ के आत्मा ने बताया। तभी हम एंजेलिक को देखते हैं जो जलती हुई कंपनी के पास पहुँचती है और पुलिस वालों को बुला लेती है और कहती है कि बारनबास ने जूलिया को मारा है। इसीलिए अब पूरे पुलिस वालों को लेकर के वो पहुंचती है बारनबास के घर पे। तब बारनबास बाहर आता है और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये एक पिशाच है और इसने जूलिया को मारा है। तब बारनबास कहता है कि हाँ मैं एक पिशाच हूँ, लेकिन एंजेलिक भी एक डायन है। और इतना कहने के बाद वो एंजेलिक को काट लेता है और अब एंजेलिक का पूरा शरीर फटने लगता है और सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तब बारनबास और एंजेलिक लड़ने लगते हैं और यहाँ पे एलिजाबेथ भी एंजेलिक पे गोलियां चलाती है। तभी हम कैरलिन को देखते हैं जो एक भेड़िया बन जाती है और वो एंजेलिक पे हमला करती है, लेकिन एंजेलिक अकेली सबसे लड़ती है और वो सबको हराती जाती है। और तब वो बारनबास को पूरी सच्चाई बताती है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा और कैरलिन जब बच्ची थी तभी मैंने उसे भेड़िया बना दिया था, और इस परिवार में जितनी भी चीजें हो रही हैं और ये परिवार जितना भी शापित है वो सब कुछ मैंने ही किया है। तभी यहाँ पे डेविड आता है और कहता है कि मैं अपनी माँ को बुला रहा हूँ। और अब यहाँ पे डेविड की माँ की आत्मा आती है और वो इतने जोर से चिल्लाती है कि एंजेलिक जाकर के एक झूमर पे गिरती है और वो झूमर के साथ नीचे गिरती है और अब वो मरने वाली होती है। लेकिन मरते समय वो बारनबास से कहती है कि मैंने हमेशा ही तुमसे सच्चा प्यार किया है। और इतना कहने के बाद वो अपना दिल बाहर निकालती है और वो बारनबास को देती है और यहीं पे एंजेलिक की मृत्यु हो जाती है। तब ये पूरा घर जलने लगता है और बारनबास सबको बाहर भगा देता है, लेकिन अब वो हर जगह मैगी को ढूंढ रहा होता है। तभी डेविड की माँ बताती है कि मैगी कहाँ पे है और बारनबास जाता है मैगी के पास। मैगी अभी उसी जगह पे है जहाँ पे वो पिछले जन्म में मरी थी और अब बारनबास उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ से मत कूदो, लेकिन मैगी कहती है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, तुम कुछ और हो और मैं कुछ और इतना कहने के बाद वो कूद जाती है।
तब बारनबास भी उसके साथ कूद जाता है और नीचे गिरने से पहले वो उसके गले पे काट लेता है। और जब ये दोनों नीचे गिरते हैं तब अब मैगी भी पिशाच बन चुकी है और अब ये लोग जीवन भर एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए दोनों